देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन रोक रहा है किसी को। वो अपनी बात कह ही रहे हैं। और लेकिन जो मामला जिस प्रकार से देश के सामने आया, एक पार्टी जिसका निर्माण जो है इसी आधार पर हुआ था कि हम भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लड़ते हुए इस पार्टी की स्थापना हुई थी और पार्टी बनी थी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए। और उसी पार्टी में ये हाल है। आज उसी पार्टी के एक नहीं अनेकों नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। वजह पूरा देश अब जान चुका है कि भ्रष्टाचार छोटे से कार्यकाल में इस कदर ये पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई जो उससे बाहर निकलने की परिस्थिति में नहीं है। और ऐसे में सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, उनके प्रति सहानुभूति स्वाभाविक रूप से उनके जो दूसरे साथ में चलने वाले लोग हैं, दल हैं, उनकी होगी, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहां कानून की बात है, कानून अपना काम करेगा। और अगर उनको जेल हुई है तो स्वाभाविक रूप से प्रमाण के साथ हुई होगी, निश्चित रूप से। और इसलिए जो भ्रष्टाचार के समापन की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, वही पार्टी आज सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी बन गई पूरे देश भर में। ये सचमुच में देश के सामने एक चेहरा उनका देखने को मिला है। कास्ट सेंसस बिहार से शुरू होते हुए अब पूरे देश में फैल रहा है। मनोहर लाल खट्टर सीएम है हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं है कास्ट सेंसस की, क्योंकि हमने एनालाइज कर लिया है कौन गरीब है कौन पिछड़े हैं, हम उनकी मदद ऐसे ही कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट है वो वाकई में सही है? क्या वाकई में कास्ट सेंसस को रिक्वायरमेंट नहीं है? देखिए, एक बात को मान करके चलना पड़ेगा कि जो भी इस तरह से कास्ट सेंसस की अगर जो बात कही जा रही है, उसमें समाज का हित कम, लेकिन समाज का बंटवारा, नुकसान, जो जिस तरह से आपस में एक इस तरह की भावना पैदा होगी जिसके कारण समाज बंटेगा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस सारी चीज़ को लेकर के बहुत गंभीरता से कहने की बात है। राजनीतिक दृष्टि से लोग इसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कुछ नेता अपने अपने प्रदेशों में घोषणा कर रहे हैं वो कि हम मांगेंगे तो हम ये करेंगे। तो वो समाज हित में नहीं है। समाज का बंटवारा होगा और समाज को एकजुट करने की आवश्यकता है। देश तभी बढ़ेगा जब सब वर्ग इकट्ठा होकर के देश के विकास के लिए काम करेंगे, देश को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। इससे वो भावना निश्चित रूप से जो है वो शिथिल पड़ती है। राजस्थान ने ये ऑर्डर भी दे दी है। राजवर्धन सिंह राठौर कह रहे हैं 2011 में जो कास्ट सेंसस सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की है कांग्रेस पार्टी ने, और उन्होंने राजस्थान में कास्ट सेंसस सर्वे के लिए आपको अनुमति भी दे दी है। तो आप इसे कैसे समझ रहे हैं? देखिए, वहाँ चुनाव है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चुनाव की वहाँ पर घोषणा होने वाली है। और कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि ये करने से हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा, और राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बातें कह रहे हैं, उसी दृष्टि से वहाँ पर बात कही गई है। लेकिन मैंने पहले कहा कि इससे समाज का हित नहीं होगा, समाज में बंटवारा होगा, और समाज में बंटवारा होगा तो देश की क्षति है, देश का नुकसान है। बिहार के नेता ललन सिंह वो कास्ट सेंसस पे कह रहे हैं कि 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है कास्ट सेंसस। निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि कुछ एक पार्टियां, कुछ एक नेता इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जब उनके पास मुद्दे रहने गए, आखिर चुनाव लड़ा जाए तो किस मुद्दे को लड़ा जाए, तो तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि ऐसे मुद्दे जिससे हम समाज में विभाजन कर सकें और पोलराइजेशन कर सकें, जिसके कारण उनको राजनीतिक दृष्टि से लाभ हो। ये प्रयत्न जो किए जा रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश हित में नहीं है। लेकिन एनडीए के कई अलायंस पार्टी है जो खुद कास्ट सेंसस का सपोर्ट करती है। झारखंड की पार्टी है आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये खुद कह रही है कि हमारे राज्य में कास्ट सेंसस होना चाहिए। देखिए, किसी ने इस प्रकार की बात कही, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इस प्रकार की बात कही है। लेकिन मेरा यही मानना है कि कोई बात कही होगी, जल्दबाजी में कही होगी, किसी ने कही होगी, लेकिन जनहित में तो यही है कि समाज को हर तरह से कोशिश की जाए कि बंटवारा ना हो जाति आधार पर। ये आज की आवश्यकता है। आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। तेलंगाना को लेकर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा होगी। 119 सीटों पर असेंबली चुनाव होने हैं। तेलंगाना में भी 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने मजबूत कर ली अपनी पकड़ को, लगातार बैठकें कर रही है 5 राज्यों में। तेलंगाना को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, बीजेपी क्या सोच रही है?
देखिए, टिकट तो अपनी अपनी पार्टी की ओर से देने के लिए एक प्रक्रिया रहती है, उनका एक सिस्टम है, उस प्रक्रिया को वो पूरा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इस मामले को लेकर के बहुत एडवांस में कई निर्णय कर लिए हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि बहुत सारे टिकटों की बहुत पहले घोषणा हो चुकी है, और उसी तरह से जो बाकी राज्य हैं उसके बारे में प्रक्रिया लगभग पूर्ण है। मुझे लगता है जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी टिकटों का निर्णय होगा। लेकिन सही बात तो है, टिकटों के निर्णय के बाद जो कौन जीत करके आता है, ऐसे ये महत्वपूर्ण है। टिकट जल्दी बांट दिया या बाद में बांट दिया, इसका कोई महत्व नहीं मैं मानता हूँ।